सुरेंद्र मुकुट द्योतर प्रभा भास्वत्पादनखेन्दवा प्रवचनां बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनिषिद्ध सूरनुगतास्ते पाठका साधवा तुत्या योगी जनेश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुधीयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि श्रेयः पद्मविकासवा सर्वणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगदर्भगारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि अश्रान्ता क्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा में बेसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के धीराणाम शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोरंकार संगीत कामनाटका विधान सात सरोज रस स्वादन मधुकर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडावतनासी चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वरा विषय के सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज भगवान अनंतनाथ के जन्म स्थान टोंक पर निर्मित मंदिर से अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। वैशाख कृष्णा एकादशी दिन शनिवार पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम 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 मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णयुते रसिक चुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम चा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
दोनों कंधों पर भी करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दही से करिए। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदति पै हुआ अति पर्व समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिख निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीं रूम रौम रा मंगलोत्तम करणाई कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को किसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती ध्वग्धोग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितम प्रतिदिनम मैतातरेण त्रैलोक मंगल सुकाले कामदाह मारार्तिकम तब विवोर्वतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम तम तम पम बम बम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा के लिए झारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्या। किसी की भावना हो तो शांति धारा में कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शांति धारा के लिए अपनी ओर से कोई भी राशि घोषित करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्कर क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामन विनाशनाय। ओम राम रीं रूम रौम राह अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगच संगपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार जेके जैन पूर्व सांसद प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ चौक लखनऊ सपरिवार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन प्रयागराज शीशेवाला परिवार सपरिवार
श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अशोक दोषी मुंबई, सपरिवार से अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्रविन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा राम शरण्य सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय श्रीमती बबीता, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर निवासी, सपरिवार से मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर निवासी सपरिवार से देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजस जैन नेहा जैन फरीदाबाद दिल्ली, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती प्रमिला जैन अंशु उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, बादशाहपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन सपरिवार, पहाड़गंज नई दिल्ली सपरिवार से श्रीमती सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार श्रीमती कल्पना अनुभव अर्णव आर्जव जी, इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी सपरिवार से संजय प्रीति मृदुल वाणी सिद्धि अर्पण कलिका हंसराज ऊषा, राणा प्रताप बाग निवासी सपरिवार से राजकुमार प्रदुमन अर्चना जैन सपरिवार से वंदना अजय नमन ईशान जैन गुरुग्राम, सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिन सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिन सर्वमानम छिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम छिंदी सर्वविषाक्तवाश्वक्षरणभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच मंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंदी बिन सर्वराजभयम छिंदी सर्वचौरभयम छिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी सर्वशोकभयम छिंदी सर्ववैरम छिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिन सर्व आयशा छिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिन सर्वभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिन सर्वापमृत्यु छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनमोन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्य नामाते जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्यानाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कलिकात्मनम गाते गाता उद्रागत शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरुं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपतमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमीति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामा तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फुलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ माम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणीन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंत ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य, आचार्य रत्नानिकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी को एक अर्घ्य चलाएंगे।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित चंद्र का गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, पूज्य माता जी की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या का समुचित विकास कार्य चल रहा है तीव्र गति से। उस विकास की श्रृंखला में आप सभी लोग जुड़ करके उस तीर्थ पर अपना हाथ लगाएं, अपने परिवार का नाम शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जोड़ें, क्योंकि अयोध्या से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए अयोध्या तीर्थ के विकास में आप सभी जुड़ करके उसके विकास में अपने घर से कुछ ना कुछ द्रव्य लगा करके, चाहे शिलाएं लगाएं अपनी ओर से, चाहे प्रतिमा विराजमान करें, मंदिर के निर्माण में अपना दान दें। किसी भी प्रकार से आप अयोध्या तीर्थ के विकास में जुड़ करके अपने जीवन को समुन्नत बनाएं, क्योंकि ये समयोचित कार्य चल रहा है अयोध्या तीर्थ का विकास। तो आप सभी को उस विकास में जुड़ करके उस तीर्थ के साथ जुड़ना है। अब प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन आप सभी श्रवण करते हैं। तो पूज्य माता जी के प्रवचनों का समय है। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं अयोध्यायां गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अयोध्यायां गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री वीर शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम में आउ संतो ही खलु समनेन भयोदा महदि महावीरेण बंधम मोक्षम विद्युम सिद्धिम ज्योतिवादी। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि इस मंत्र तो मैंने सुना है भगवान महावीर साक्षात विराजमान जो विहारमान विद्यमान है, उनके समोसरण में बैठकर मैंने सुना है जीवों की गति आगति, चवन उत्पाद, बंध मोक्ष आदि। बंध मोक्ष क्या है? संसार के जो कारण है, बंध और बंध के कारण, और मोक्ष के कारण। बंध और बंध के कारण संसार के कारण है, और मोक्ष के कारण, मोक्ष के लिए जो कारण है वो और मोक्ष। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी की वाणी में मैंने आपको सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा की थी, उनके द्वारा कथित सम्यक दर्शन का लक्षण। आज मैं आपको श्री कुंद स्वामी के वचनों में श्रद्धा जो है
सम्यक दर्शन क्या है? श्री कुंद कुंज स्वामी ने जो अपने ग्रंथों में, हालांकि उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे हैं, आज सभी नहीं मौजूद हैं, जो ग्रंथ विद्यमान हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, उनके आलोड़न में जो कुछ मैंने पाया है सो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कुंद कुंज स्वामी ने दर्शन प्राहुड़, जो अष्ट प्राहुड़ प्रसिद्ध हैं, उनमें दर्शन प्राहुड़ में लिखा है 6 द्रव्य 9 पदार्था पंचत्थी सत्य तच्च निर्दिष्ठा सदहि तान रूवम सो सदिष्ठि मुने अबो। 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय और 7 तत्व जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए हैं। इनका जो श्रद्धान है, इनके स्वरूप का जो ज्ञान और श्रद्धान है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। इन पर जो श्रद्धान करने वाला है वो सम्यक दृष्टि है। सो सदृष्टि मुने अब, सदहि इनका जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। 6 द्रव्य क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 9 पदार्थ हैं जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 पदार्थ श्री कुंद कुंज स्वामी ने स्वयं कहे समय सार में, आगे इसी में बताएंगे। और 5 अस्थिकाय हैं, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं माना है। 7 तत्व, इससे जो पुण्य और पाप को हटा देने से 7 तत्व हो जाते हैं, वो आश्रम में सम्मिलित हो जाते हैं। ये सम्यक दर्शन का लक्षण दर्शन प्राहुड़ में क्या है? पुनश्च कहते हैं जीवादि सदहनम सम्मतम जिनवरहिम पंडितम व्यवहारा निच्छेदो अपानम हवे सम्मतम। जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो श्रद्धान है, तत्वों में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तत्वों में जो श्रद्धान है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय से आत्मा का श्रद्धान, आत्मा चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न श्रद्धान, यह निश्चय सम्यक है। आचार्य शांतार महाराज भी कहा करते थे कि भव्यात्माओं, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करते हुए आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इसका चिंतन भले ही 5 मिनट क्यों न हो अवश्य करो। भले ही 5 मिनट करो, लेकिन अवश्य करो। 24 घंटे में 5 मिनट भी करो। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, यह निश्चय सम्यक है। ये मूर्त रूप में निर्विकल्प अवस्था में ही प्राप्त होता है। जिन नान दिठ शुद्धम पढ़मम सम्मत चरण चारितम। आगे चारित प्राहुड़ में कहा है श्री कुंद कुंज स्वामी ने कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा देखा गया जो सम्यक चरण चारित्र है, यानी 2 चारित्र के 2 भेद किए, एक संयम चरण, एक सम्यक्त चरण, एक संयम चरण। सम्यक्त चरण में 8 अंगों को लिया है और संयम चरण में 2 भेद किए हैं। एक श्रावकों के लिए 12 व्रत रूप, पंच अणुव्रत आदि रूप, और मुनियों के महाव्रत आदि रूप, 28 मूल गुण आदि रूप। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में उसी अपेक्षा से श्री कुंद कुंज स्वामी ने भी सम्यक दर्शन के लक्षण किए हैं। नियम सार में कहा है, जिसके नियम सार की पद्म प्रमलधारी देव की टीका भी मैंने संस्कृत की हिंदी में किया था अनुवाद, पुनः उस पर यादव चंद्र का टीका संस्कृत में लिखी, उसका भी अनुवाद किया। उसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है। अत्तागम तच्चारम सद्दय नादो हवई समत्तम। आप तो आगम और पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। श्री कुंद कुंज स्वामी अपने अपने भिन्न भिन्न ग्रंथों में अनेक प्रकार से लक्षण कर रहे हैं।
सवे सार में कहते हैं भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निजर बंधो मुखोय सम्मतम। भूतार्थ रूप से जाने गए, सत्यार्थ रूप से जाने गए जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय समन निद्रा बंध और मोक्ष ये 9 पदार्थ हैं, यही सम्यक्त है। भूतार्थ से जाने गए अर्थात इन पर श्रद्धान करना ही सम्यक्त है, ऐसा टीकाकारों ने विशेष स्पष्टीकरण किया है। तो अनेक ग्रंथों में श्री कुंद स्वामी ने भिन्न भिन्न रूप से जो लक्षण किए, अगर हम तात्पर्य निकालते हैं तो सबका सार एक ही निकलता है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो 9 पदार्थ अधिक हैं इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और आप आगम और तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और अर्थापत्ति से लिया जाता है तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ये सब जो है सार रूप में एक ही अर्थ निकलता है कि देव शास्त्र गुरु और उनके वचनों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। भव्यात्मा, आज हम और आप भगवंतों की वाणी में श्रद्धा करते हुए यह अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, यह अनंतनाथ भगवान यहाँ जन्मे हैं, इनके 4 कल्याणक यहाँ हुए हैं। गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा जन्म कल्याणक में है। गर्भ कल्याणक में इंद्रों द्वारा देवों असंख्य देवों के द्वारा नगरी की प्रदक्षिणा और नगरी को सजाना, प्रदक्षिणा देना आदि, और भगवान के जन्म कल्याणक में सुमेरु पर्वत पर अभिषेक आकर के अयोध्या नगरी में भी महाअभिषेक भगवान का करके और खूब वैभव के साथ उत्सव के साथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाना आदि, और उनका दीक्षा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक यही भगवान आनंदनाथ का यही समोसरण बना, यही उनको जो भी केवल ज्ञान हुआ है। ये सब जो है यह अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमि कब से चली आ रही है, युग की आदि से चतुर्थ काल से चली आ रही है, जो कि तो चली आ रही है। ध्यान रखना, श्रद्धान करना, यह हमारा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इसको हमने और आपने कोई गढ़ा नहीं बनाया नहीं है। जहाँ जन्मभूमि रही है, जहाँ उनकी टोंक पर भगवान के चरण रहे हैं और जो कुछ आसपास में जगह रही है वहाँ पर मंदिर बन गया है, भगवान विराजमान हुए हैं। मेरी प्रेरणा से भगवान विराजमान हो गए और चरण जहाँ की तहाँ जो कि तो विराजमान है। हमारा अपना ये नियम रहा है कि पुरातत्व से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना, पुरातत्व को इधर की उधर नहीं करना। तो जहाँ भगवान के चरण हैं जैसे कि तैसे, जो कि तो चरण जैसे कि तैसे मौजूद हैं। अभी आपके उनको भी दर्शन करा देना, चरण के दर्शन भी करा दो। भगवान के चरण जहाँ की तहाँ जैसे कि तैसे विराजमान हैं। तो भव्यात्मा बात यही है कि सम्यक दर्शन की व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से श्री कुंददेव ने कही है, लेकिन सबका सार अभिप्राय एक ही निकलता है कि भगवंतों की वाणी में कहे गए, महावीर भगवान की वाणी में कहे गए जो भी है वर्णन, तत्व पदार्थ आदि और चारों अनुयोग आदि, उन सबका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करना भी सम्यक दर्शन है, आप तागम और पदार्थों का। आप से पंच परमेष्ठी आ जाते हैं तो देव शास्त्र गुरु भी आ जाते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। आप तो शब्द से पंच परमेष्ठी को लेने से, महामंत्र को लेने से अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी आ जाते हैं। तो भव्यात्माओं, आज हम और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को पाया है और
भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, इन 5 भगवंतों की जन्मभूमि और उनके टोंक, इधर टोंक बोलते हैं जन्मभूमि को। हस्तिनापुर में जन्मभूमि के स्थान को नसिया कहते हैं, नसिया, निषिद्धिका, यहाँ टोंक कहते हैं। पुराने ज़माने से परंपरा चली आई, बचपन से मैंने पाया है अयोध्या को और इन दर्शन भगवंतों के टोंक के दर्शन को। तो भव्यात्माओं, ये जो है अनंतनाथ भगवान का जन्म स्थान सरयू नदी के किनारे पर है। सरयू नदी का वर्णन भी महापुराण में, आदि पुराण में बहुत ही रोमांचकारी आया है। भगवान ऋषभदेव के समय भी यहाँ सरयू नदी रही है। कहा गया है उसमें कि जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ है तो इंद्रों ने और नगर निवासियों ने सबने मिलकर के सरयू नदी के जल को भी लाला करके अभिषेक किया है। इस सरयू नदी का अस्तित्व भी चतुर्थ काल से चला आ रहा है, भगवान ऋषभदेव के समय से चला आ रहा है। हम और आप चिंतन करें, आगम के परिप्रेक्ष्य में, अपने आर्ष ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करें तो आज हमारे पास शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमें विरासत में मिली है, आपको हमें विरासत में मिली है। बड़े पुण्य के योग से हम और आप आज उसका विकास देख रहे हैं। जहाँ जहाँ चरण थे वहाँ वहाँ मंदिर बन गए हैं। उनमें भगवंतों को विराजमान करके पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। हम तो कहेंगे कि वर्तमान में इस अयोध्या कमेटी के कार्यकर्ता और उसके अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति जी ये बड़े पुण्यवान रहे हैं और मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार और हमारे साथ में हमेशा हमेशा हारिका चंदावती जो है हर कार्य में सहयोग देते हुए आगे रही हैं, पीछे नहीं रही हैं। यह हमारा और आपका सभी का पुण्य का योग है। जो अयोध्या क्षेत्र कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता, कल हमारे ऋषभ आए थे, ऋषभ कुमार सरोज जी के सुपुत्र, श्री सरोज कुमार जी के पुत्र। सरोज कुमार पहले यहाँ के महामंत्री थे, वो अभी यहाँ कोषाध्यक्ष हैं। अपना वैवाहिक वर्षगांठ मनाने आदि के लिए आते रहते हैं, बहुत बार यहाँ रहते भी हैं। और आज हमें गौरव है कि हमारे दिल्ली के और ऋषभ बिहार भी रह रहे हैं हमारे बहुत पुराने भक्त ऋषभ कुमार और उनके पुत्र प्रद्युम्न कुमार आदि के सब अपने परिवार सहित आए हुए हैं। और राजकुमार जी जो है, राजकुमार जी का जन्मदिन है। हमें ऋषभ कुमार याद आ गया, राजकुमार जी ये ऋषभ बिहार में रहते हैं वर्तमान में। तो ऋषभ राजकुमार जी, इनका जन्मदिन है। अपना जन्मदिन मनाने के लिए भगवान की जन्मभूमि की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आ गए और उनके पुण्य के योग से आज अनंतनाथ भगवान की टोक पर आप भगवान का अभिषेक देख रहे हैं और यहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है। भव्यात्माओं, ये जब से हम दिल्ली आए हैं, जब से ये लोग सब जुड़े हुए, परिवार के लोग सब जुड़े रहे हैं और हमारे हर एक कार्य में दिल्ली में जितने बड़े बड़े प्रभावना के कार्य हुए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और महामंत्री, मुख्यमंत्री आदि, जो प्रधानमंत्री आदि जो आए, सभी कार्य में हमारे ये सब काम में सहयोगी रहे हैं। बड़े बड़े कार्य वहाँ हुए, 24 कल्पतरु विधान, अंतर्राष्ट्रीय भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव आदि सभी कार्य में ये लोग शुरू से तन मन धन से जुड़े रहे हमारे साथ में। हमारे रविंद्र कीर्ति जी के साथ में, अध्यक्ष के साथ में, कमेटी में जुड़े रहे और आज भी सक्रिय हैं। यह हमें प्रसन्नता है। अभी दिल्ली में हम थे तो बराबर अपने स्थान पर भी ले गए और हर एक जगह
ऋषभ बिहार आदिकों में खूब प्रभावना हुई है। तो बात यही है कि हमने पाया है कि अयोध्या जो है, जब से मैं यहाँ आई थी सन 93 में, और दिल्ली तब से जुड़ी हुई है बराबर। दिल्ली के लोग तो पुराने ज़माने जुड़े थे, आचार्य देशभूषण जी के समय से ही जुड़े हुए थे। दिल्ली के लोगों में ही प्रतिष्ठित महानुभावों ने रायगंज में भगवान ऋषभदेव को विराजमान किया है, जो खड़े 31 फुट विराजमान हैं। महान भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया था आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी ने। भले ही उस सन ईस्वी सन 65 में हम नहीं थे, लेकिन यहाँ के सब प्रतिष्ठित लोग हमें बताया करते थे। तो बात यही है कि इस अयोध्या से दिल्ली के लोग तो शुरू से जुड़े रहे, अवध प्रांत के लोग जुड़े रहे, लखनऊ और बाराबंकी, टिकैत नगर आदि, कानपुर आदि के लोग। लेकिन आज मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि अभी इस भारत चैनल के माध्यम से और हमारे यहाँ के रहने से और राम जन्मभूमि के प्रचार से जितने भी जैन समाज के लोग आ रहे हैं जहाँ जहाँ से, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, अधिकतम लोगों के मुंह से निकलता है कि हम पहली बार आए। सुनकर आश्चर्य होता है कि अयोध्या और पहली बार, कहते हैं हम जीवन में पहली बार आए हैं। यानी अयोध्या को लोग इतना भूल गए थे। हमने तो बचपन से पाया है, बचपन से पाया है, और हमेशा यहाँ आ करके माता और पिता के साथ, सबके साथ महीनों महीनों रहे हैं कटरा मंदिर में। और कटरा मंदिर के पास जो धर्मशाला है वहीं रहते थे। आचार्य भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने तो सन 1952 से विकास शुरू किया, और उसके पहले हमने तो शुरू से पाया है। कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है कि जन्म से तो क्या, मैंने गर्भ से पाया है। जब माँ के गर्भ में थी, जब भी हमारी माँ यहाँ आती थी और वो कहा करती थी, तो बात यही है कि अयोध्या ये अवध प्रांत की ही नहीं है, अवध प्रांत की नहीं, हमेशा ध्यान रखें, सारे विश्व की नहीं, तीनों लोकों में पूज्य, इंद्रों के द्वारा पूज्य। और इंद्रों ने भी जिसकी 3 दिन प्रतीक्षाएं दी थी, कभी शिव ऋषभदेव के समय ये 48,000 मील की अयोध्या थी। रही हूँ करीब 22 महीने, तो यहाँ तो हमारे अनेकों बार आहार हुए हैं। और इस चौक पर, यहाँ मंदिर के अंदर ही तो कुआं था, आज वो बाहर हो गया है। तो बात यही है कि हमने तो जो है बचपन से भी पाया है, दीक्षा लेकर भी अनेकों बार यहाँ रहे हैं। और सन 93 में आकर के 95 तक का लगभग 22 महीने यहाँ रही हूँ। बीच बीच में भले ही आसपास जाना आना रहा, और 22 महीने यहाँ रही हूँ। त्रिकाली चौबीसी मंदिर, समोसण मंदिर आदि बने हैं, धर्मशाला आदि के निर्माण हुए हैं। तो भव्यात्माओं, आज अयोध्या का वैभव और अयोध्या की उन्नति और दिन दूनी रात चौगुनी जो है अयोध्या की चर्चा, और अयोध्या के रथ जो घूम रहे हैं, अयोध्या तीर्थ भावना रथ, उनके माध्यम से अभी एक रथ जयपुर में घूम रहा है, प्रभावना कर रहा है, और एक गुजरात में है। भव्यात्माओं, ऐसा जो है ये भगवंतों का, अयोध्या शासक जन्मभूमि का प्रचार प्रसार दिन दुनी रात चौगुनी रूप में उन्नति को प्राप्त होता रहे, और सभी भव्यात्मा आकर के दर्शन करके लाभ लेते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जबल अनंतनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, गुरु शिष्य और भक्तों की परंपरा भगवान के साथ हमेशा से रही है। एक बार की बात है कि एक गांव के बाहर मैदान में कुछ बालक गोली खेल रहे थे। खेल, अब तो डिजिटल सारे गेम आ गए, तो बच्चे गोली खेल रहे थे, और उधर से प्रातःकाल विहार करता हुआ एक साधु संघ वहाँ से निकलता है,
और उस साधु संघ के प्रमुख आचार्य उस बालक को देखते हैं। सारे साधु सोचते हैं आज महाराज ये गोली का खेल कैसे देखने लग गए, और तभी वो महाराज देखते हैं कि उस बालक ने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे करके 14 गोली चढ़ा दी और उसको एक गोली से उड़ा दिया। निमित्त ज्ञानी महाराज थे, उन्होंने बालक से कहा चलो बेटा अपने घर ले चलो। बालक उन गुरुदेव को घर ले जाता है और गुरु जो गोवर्धन आचार्य थे उन्होंने उसके पिता से आग्रह पूर्वक उस बालक को मांगा और कहा कि इसको हम पढ़ाएंगे, अपने पास रख करके पुनः आपके पास वापस भेज देंगे। आपको मैं इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उस बालक को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, शिक्षा पूरी की, पुनः घर भेज दिया। घर से पुनः आज्ञा लेकर के वो अपने गुरुकुल अर्थात गुरु के पास आ गया और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके वे हुए हैं अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु। समझ गए ना? श्रुत केवली भद्रबाहु जिनकी पहचान की गोवर्धन आचार्य ने, केवल उनको खेल खेलते देख करके उन्हें पहचान लिया और गुरु के पहचान मात्र से वह बालक शुद्ध केवली भद्रबाहु बन गए, जिनकी सेवा पूरे जीवन काल तक और अंत तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आज भी भद्रबाहु स्वामी के चरण हैं। वहाँ के शिलालेख बतलाते हैं कि जीवित अवस्था में तो किया ही, मरणोपरांत भी उनके चरणों की ऐसी सेवा करी कि देवता भी चंद्रगुप्त की भक्ति से प्रसन्न होकर पूरी नगरी उन्होंने बसा दिया और मनुष्य का रूप धारण करके उन्होंने आहार दिया था। 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेवा की, गुरु की और गुरु के चरणों की। तो भव्यात्माओं, ऐसे ऐसे लक्षणों से गुरुजन जब शिष्यों की पहचान बनाते हैं और उनकी योग्यता को परखते हैं तो वे एक दिन स्वयं गुरुता को धारण कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे आगम में न जाने कितने भरे हुए हैं। आप सब भी गुरु भक्ति करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें और एक बार अयोध्या की यात्रा जरूर करना, आपका जन्म सफल हो जाएगा। जहाँ जन्म ले ऋषभदेव और राम बने भगवान, पुण्यमयी उस भूमि का तीर्थ अयोध्या नाम। ऐसे अयोध्या धाम की यात्रा आप सबके लिए खूब मंगलमय हो। आज राजकुमार जी आए हैं, उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। युवा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता प्रद्युमन जी के लिए, पूरे परिवार के लिए, आज हमारे प्रियदर्शनी विहार के हंसराज जी के सुपुत्र संजय जी और प्रीति, वो भी तो